एपिसोड 66 में हम देखते हैं जोंग अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रही थी। हान कहता है हमें ऐसे खुश नहीं होना चाहिए। रेन चुप बैठने वाली में से नहीं है, वो जरूर कुछ करने के बारे में सोच रही होगी। वहीं दूसरी तरफ रेन अपनी मॉम को आकर सब कुछ बताकर बहुत रोती है। वो जुंग के ऊपर बहुत गुस्सा कर रही होती है। वो कहती है मुझे पता है जुंग और हान ने सब कुछ मिलकर किया है, मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोलकर वो जुंग के पास आती है और उससे लड़ने लग जाती है। जुंग कहती है तुमने जो किया है उसी का फल तुम्हें मिल रही है, इसमें मैं क्या करूं। लेकिन रेन अब भी ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। जुंग कहती है क्या तुम भूल गई हो तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था, अब तुम भी वो सब भुगतोगे जो तुमने मेरे साथ किया था। हम देखते हैं वांग को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि रेन के बारे में अब आर्टिकल भी छप चुका था जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जीहुन से कहता है तुम अपनी वाइफ को संभालो, मैंने सुना कि वो सेंगचुल के साथ अब भी मिलती है। जो सुनकर जीहुन को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए रेन जब घर आती है वो उससे पूछता है तुमने झूठ क्यों बोला, पर रेन उसके सामने भी नाटक करने लग जाती है। जीहुन कहता है तुमने क्या सोचा है मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूंगा, वैसे मुझे तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट चाहिए, मुझे अब तुम पे डाउट होने लग गया है। रेन जानबूझकर ढूंढने का नाटक करती है, लेकिन उसके पास तो कोई रिपोर्ट ही नहीं था, इसीलिए झूठ बोल देती है कि उसने क्लिनिक पे ही रिपोर्ट भूल आया है, कल वो जाकर ले आएगी। फिर वो अपनी मॉम को जाकर सब कुछ बताती है। जो बात है और जुंग भी सुन लेते हैं। अब उनको पता चल जाता है कि रेन झूठ बोल रही थी कि वो प्रेग्नेंट है। वो दोनों सोचते हैं उसका पर्दाफाश हम करके ही रहेंगे। अब हमें वांग को दिखाया जाता है, उसे पता चल जाता है कि उसका सेक्रेटरी हान के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा था, इसलिए अपने आदमियों से कहकर उसे मरवाने भेजता है। उसका आदमी बोलता है मैंने उसको पकड़ लिया है और मार भी डाला है, आप चिंता मत करो। तभी वहाँ पे हान आकर कहता है आपने ऐसा क्यों किया, आप किम को जाने दो, उसने कुछ भी नहीं किया है, आप इंसान हो या जानवर हो। लेकिन वांग उल्टा उसको ही थप्पड़ मारकर भला बुरा सुनाने लग जाता है। हान चुपचाप वहाँ से बाहर चला आता है। हान को देखकर हमें पता चलता है कि दरअसल किम को उसने बचा लिया था, वो सिर्फ जानबूझकर उसके सामने नाटक कर रहा था ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि किम मर चुका है और वो किम को कोई नुकसान न पहुंचा सके, ऐसा सोचकर ही उसने झूठ बोला था। वहीं दूसरी तरफ रेन जुंग से प्रेगनेंसी रिपोर्ट खरीदने आई थी जो फेक थी, वो इसे ले जाकर जीहुन को दिखाने वाली थी। हम देखते हैं हे चुप कर उसका फोटो खींच रही थी। उसके जाने के बाद वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर रेन घर आकर जीहुन को अपना रिपोर्ट दिखाती है, जो देखकर जीहुन थोड़ा खुश होता है। लेकिन तभी हे आकर कहती है रेन तुमसे झूठ बोल रही है, दरअसल वो प्रेग्नेंट है ही नहीं, उसने हम सबको बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन रेन फिर भी अपनी गलती मान नहीं रही थी और कह रही थी कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। तभी है उनको फोटो दिखाती है और कहती है मैं खुद वहाँ पे थी जब तुम ये सब कर रही थी, मैं तुमको पहचान नहीं सकती हूँ क्या। ऐसा बोलकर वो उसको थप्पड़ मारकर बहुत बातें सुनाती है। जीहुन तो इतने गुस्से में था कि वो उसको थप्पड़ मारकर घर से ही निकल जाने को बोलता है। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि रेन इतना नीचे गिर सकती है। जीहुन के अंदर चले जाने के बाद रेन जुंग की मॉम से लड़ने लग जाती है और कहती है आपकी बेटी को मेरी मॉम ने बेचा था तो आप मुझसे क्यों बदला ले रही है। तभी वो कहती है तुम्हें क्या लगता है जुंग मेरी बेटी है, ये बात मुझे कभी पता नहीं चलेगी। रेन ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि हेई को सच पता है। अब इस बात पे हेई उस पे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है जो कुछ भी हुआ है सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें खुद को ही ब्लेम करना चाहिए ना कि जुंग को। अगर तुम मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब रेन जीहुन के सामने इनोसेंट बनने का नाटक करने लग जाती है, लेकिन जीहुन अब उसके झांसे में नहीं आने वाला था, इसलिए उसे घर से निकाल रहा था। तभी रेन की मॉम वहाँ से बाहर निकल आती है और उसके हाथ पे काटती है, जो देखकर जीहुन कहता है इसका मतलब तुम छुपे हुए थे। तभी वांग आकर बोलता है तुम यहाँ पे चिल्लाना बंद करो और चुपचाप डिवोर्स दे दो। ऐसा बोलकर वो लॉयर को बुलाता है, लेकिन रेन की मॉम उसे धमकी देती है कि अगर उसने डिवोर्स नहीं रोका तो वो सबको बता देगा कि किम को मारने वाला वो था।
दरअसल उसने वांग के बातों को रिकॉर्डिंग कर लिया था। रेन की मॉम को लग रहा था कि अब तो वो मानकर ही रहेगा, लेकिन वांग बाहर आकर कहता है जल्दी से पुलिस को बुलाओ और इस औरत को यहाँ से भेज दो। जो बात सुनकर वो डर जाती है। वांग कहता है तुम्हें क्या लगता है छोटे से रिकॉर्डिंग से तुम मुझे डरा सकती हो। फाइनली जिहुन को रेन से छुटकारा मिल जाता है और उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। रेन की मॉम डर के वहाँ से भाग जाती है और उसके पीछे पीछे रेन भी भाग जाती है। रेन कहती है जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं जुंग को कभी माफ नहीं करूंगी। फिर वो दोनों अपना हुलिया बदल कर चियोन के घर पर आते हैं। रेन चियोन की सेक्रेटरी को संभालती है और उसकी मॉम चुपके से जाकर एना को अपने साथ लेकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जुंग जब आती है एना को ना देखकर हर तरफ ढूंढती है, लेकिन एना उसे कहीं नहीं मिलती है। वो इस बात से बहुत घबरा जाती है और हान को कॉल करके बताती है। अब सारे लोग मिलकर एना को ढूंढने लग जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 66 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।